10 तारीख को कानून पेश किया गया, रॉलेट एक्ट कानून, और 13 तारीख को वो जलियांवाला बाग में बैठक हुई। किसके खिलाफ? सैफुद्दीन किचलू ना, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के खिलाफ वो आपस में मीटिंग कर रहे थे पंजाब के भारतीयों ना। तो अंग्रेज यह देखते हुए सबकी निगाह से उन्होंने 10 तारीख को तो कानून पेश ही किए थे, 13 तारीख के जाकर सब पर बंदूकों का उछाल करना शुरू कर दिया। काफ़ी मात्रा में इसमें लोगों की मृत्यु हुई, हजारों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, परंतु सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोगों के आकलन किया गया था? 300 कुछ लोगों का आकलन किया गया था इसमें मृत्यु में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, हम क्या लिखेंगे? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ वो कानून को विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा। अब प्लस 1919 में ही कौन सा आंदोलन हुआ था? एक तुम्हारा खिलाफत आंदोलन हुआ था कि तुर्की के जो खिलाफत पद थे, हाँ, मुसलमानों, तुर्की में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक उच्च पद माना जाता था खिलाफा का पद, उसको भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। और इसके कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के प्रति रुष्ट हो चुके थे, और अंग्रेजों ने वहाँ भारतीय मुसलमानों से वादा किए थे कि हम वो पद को नष्ट नहीं करेंगे, परंतु उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला, जिसके कारण मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? खिलाफत आंदोलन। और महात्मा गांधी को भी ये एक अच्छा अवसर देखने को मिला कि क्यों ना हम इस आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग करके पूरे भारतीय जनताओं को अपनी ओर कर ले और एक नया आंदोलन, बड़ा आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन का निर्माण करे। गांधी जी ने क्या किया? क्या किया नहीं कहना चाहिए, क्या किए, ठीक है ना। गांधी जी ने क्या किए? तो उनके आंदोलन में सहयोग का भागीदारी को अपना कर और उनको भी अपने में शामिल कर आगे जाकर इससे भी बड़ा आंदोलन, कौन सा आंदोलन 1920 में खड़ा किए? असहयोग आंदोलन। और यही असहयोग आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन माना गया था, बहुत बड़ा भारत के लिए आंदोलन माना गया था। लग रहा था कि इसी आंदोलन में हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, पर एक गलती के कारण मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को क्या कहे थे कि यह भूल छोटी भूल नहीं है गांधी जी की, यह भूल हिमालय से भी बड़ी भूल है, ठीक है ना। जो एग्जाम के क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं ये बात कि यह भूल छोटी भूल नहीं है, हिमालय से भी बड़ी भूल है। कि एक कन्याकुमारी में रहने वाले व्यक्ति गलती करे तो क्या उसका गलत परिणाम, क्या गलत सजा हिमालय में रहने वाले व्यक्ति को दिया जाए? इसीलिए यह गांधी जी के द्वारा छोटी सी भूल नहीं है, गांधी जी के द्वारा एक बड़ी भूल हो चुकी है। हम लोग इस स्थिति में आ चुके थे कि हम पल भर में ही अब आज़ादी प्राप्त कर चुके रहते, परंतु गांधी जी ने छोटी सी गलती कर बैठे। देखा जाए तो इसी आंदोलन में देश के हर नौजवान, हर उद्योगपति, हर कार्यकर्ताओं ने अपना सारा कुछ त्याग कर इस आंदोलन में पूरे समर्पित हो चुके थे। सबके उम्मीदों पर गांधी जी ने कुछ देर के लिए पानी फेर दिया। इसीलिए कहा गया कि इतिहास में एक दूसरा मोड़ लाता है। एक मोड़ वहाँ जो 1857 की घटना में लग रहा था कि अंग्रेज को भारत से खदेड़ देंगे, परंतु वहाँ भी हम लोग असफल रहे। दूसरा 1920 ईस्वी के जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किए थे, वो 22 में भी ये भी आंदोलन सब असफल रह गए, और आखिरकार हमें कब आज़ादी मिली? 1947 ईस्वी को। तो चलते हैं फिर हम अपनी इस रूपरेखा की ओर। तो 1919 में हम क्या लिखेंगे? दूसरा, खिलाफत आंदोलन। बता दिए थे किसके खिलाफ हुआ था? खिलाफत आंदोलन किनके बीच? तुर्की के अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की के मुसलमानों
का जो वरिष्ठ पद था, खिलाफत पद को अंत कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की के मुसलमानों के वरिष्ठ पद खिलाफा के पद को नष्ट किए जाने के कारण याद रहेगा, ठीक है ना। चलो 1900 अब आते हैं हम लोग 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। कितने अगस्त को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? अगस्त 1920 याद रखिए, अगस्त 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 को या क्या लिखेंगे? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कितना अगस्त? 1 अगस्त 1920 को। तिलक की यहाँ क्या हुआ था? तिलक की मृत्यु भी हुई थी। 1920 ईस्वी को ही तिलक की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं 1920 के बाद हम लोग 1921 में भी कोई घटना हुआ था जी। 1921 याद करो, 1921 की कोई घटना। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, गलत है। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था 1922 को, लिख लो। 1921 में नहीं के बराबर कोई घटना कहना चाहिए, नहीं हुआ था तो ऐसा घटना, ठीक है ना। 1900 हम ले लेते हैं, आप कहाँ? 1920 के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चोरा चोरी कांड कितने फरवरी? 5 फरवरी 1922। हाँ, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड, चौड़ी कांड असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कोई दिक्कत? 1922 के बाद आते हैं 1922 के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? 1900 जो ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब इससे हम भरोसा हमारा उठ गया है, अब हमें कुछ नया काम करना चाहिए, कुछ नए संगठन का उदय करना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर क्या किए? स्वराज दल की स्थापना किए, ठीक है ना। और स्वराज शब्द की पहला प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो हम आते हैं 1923 में मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास। पहला नाम पूछा जाए तो चित्तरंजन दास स्वराज दल की स्थापना। चित्तरंजन दास, यदि ये नाम नहीं रहे तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं रखना, मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। यदि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चित्तरंजन दास, यदि चित्तरंजन दास नहीं दिया रहे तो मोतीलाल नेहरू, यदि दोनों दिया रहे तो दोनों देंगे।
दोनों दिया रहे तो दोनों देंगे, ठीक है ना। 1924 में आते हैं। 1924 की घटना में, 1924 में कौन सी घटना हुई थी? कांकोरी कांड, कांकोरी रेल डकैती, रेल डकैती, रेल डकैती, कांकोरी रेल डकैती हुई थी ना। उसके बाद हम लोग आते हैं 1924 के बाद। कांकोरी रेल डकैती में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी। कांकोरी रेल डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल और कौन थे इसमें? राजेंद्र लहरी, राजेंद्र लहरी, लहरी, राजेंद्र लहरी। आगे और भी व्यक्ति थे, ठीक है ना। 1925 में कोई ऐसा घटना हुआ है? देखो तो 1925 में हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा है आपको, ठीक है ना। 1925 देख लेते हैं। क्या हो गया? चलो आते हैं हम लोग, छोड़ो जो यहाँ का बात कपड़ा लिख लिया जाएगा। अब हम आते हैं, इसको बिठा दिया जाए, अब छोड़ दिया जाए।